यानी बाइक की दिशा को ड्राइवर ही निर्धारित कर रहा है। ठीक उसी प्रकार भौतिकी में किसी भी वस्तुओं दो आविष्कृत। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 2। पिछले लेक्चर्स में हमने चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड उसका बेसिक और उसके न्यूमेरिकल्स और थ्योरेटिकल जितना भी पोर्शन था हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, जो भी कुछ क्वेश्चंस बचे हैं उस चैप्टर में वो आप स्वयं करें, क्योंकि हमने आपको जो क्वेश्चन कराए हैं वो पुराने सवालों के बेस पे हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए चैप्टर 2 शुरू करते हैं अपना। तो चैप्टर 2 जो 2 है हमारा वो है वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, तो आज की क्लास को देखने के बाद इस बात की हमें पूर्ण विश्वास है, अगर आप आज की क्लास को पूरी तरीक़ा से देखते हैं तो आपका वैद्युत विभव से संबंधित एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और आपको एक भी क्वेश्चन हटना नहीं पड़ेगा। तो आइए क्लास को शुरू करें। तो हमारा जो चैप्टर 2 अध्याय 2 वो है वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कंडेंसिटी। ठीक है, तो आइए शुरू करें। तो वैद्युत विभव क्या होता है, तो हमें चैप्टर शुरुआत जो हमारा चैप्टर है उससे उसके टॉपिक से शुरुआत करते हैं। वैद्युत विभव क्या है, सबसे पहले हम आपको बेसिकली समझाएं दैनिक भाषा में। मान लीजिए कि आप बाइक चला रहे हैं और बाइक का हैंडल आपके हाथ में है। ठीक है, तो जो बाइक होती है वो किधर घूमेगी किधर नहीं घूमेगी, किधर जाना है किधर नहीं आना है, वो उसका हैंडल डिसाइड करता है। ठीक है, और हैंडल को कौन चलाता है, ड्राइवर। तो ड्राइवर है जो बाइक की दिशा को इधर उधर कर रहा है, यानी ड्राइवर जो बाइक को चला रहा है वही इधर घुमा रहा है कभी उधर घुमा रहा है, यानी बाइक की दिशा को ड्राइवर ही निर्धारित कर रहा है। ठीक उसी प्रकार भौतिकी में किसी भी वस्तुओं दो आविष्कृत वस्तुओं के मध्य आवेश का प्रवाह किधर होना है वो हमेशा वैद्युत विभव निर्धारित करता है। आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। किन्हीं दो आवेशित वस्तुओं के मध्य वैद्युत धारा का प्रवाह यानी आवेश का प्रवाह किधर होना है वो वैद्युत विभव निर्धारित करता है। तो ऐसी राशि जो दो आवेशित वस्तुओं के मध्य वैद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, इससे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने वही लिखा है, ये एक ऐसी भौतिक राशि है जो दो आवेशित वस्तुओं के मध्य वैद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए वैद्युत विभव का सूत्र होता है वो होता है, इधर लिखते हैं हम B बराबर W/Q0। W/Q0 होता है, यानी Q0 कहते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी बराबर W/Q0, जहाँ W क्या कार्य है और Q क्या आवेश है। ठीक है, तो अगर हम देखें कुल मिलाकर तो हमें ज़्यादातर विभव का जो अंतर है वही पढ़ना है। विभव का अंतर ही विभवांतर कहलाता है। ठीक है, वैद्युत विभवांतर क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो विभवों का अंतर ही वैद्युत विभवांतर कहलाता है। हमेशा याद रखिए, अगर हम विभवों का अंतर कर लें, मान लीजिए हमारी वस्तु एक ए है, आपको समझा देते हैं। अब ये रफ कर दें, अगर आप नोट कर लें इसे कर लें नोट। अब ये रफ कर देते हैं ऊपर वाला। मान लीजिए एक वस्तु हमारी ए है और एक वस्तु हमारी बी है। ठीक है, इसका विभव मान लीजिए वो भी ए है और इसका विभव वो भी बी है। तो वैद्युत विभवांतर क्या है, दो विभवों का अंतर ही वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे हम लिख देंगे OB माइनस बी OBB माइनस OBA इक्वल टू W/Q0। ठीक है, प्लस Q0। तो
तो ये हमारा वैद्युत विभवांतर का फॉर्मूला आ गया। अब इसको हमने बहुत ही सरल शब्दों में समझ लिया, लेकिन साइंस की डेफिनेशन में अगर आपको लिखना है तो हम आपको समझाते हैं। अगर आप ऐसे एग्जाम में लिख के आते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अच्छे मार्क्स एग्जाम में अच्छे नंबर जब आते हैं जब आप अपनी लैंग्वेज में लिखें किसी भी टॉपिक को। तो मान लीजिए एक बिंदु हमारा ए है, या इसे ओ मान लेते हैं, ठीक है, और एक बिंदु हमारा पी है, ठीक है। यहाँ प्लस क्यू कूलम आवेश है और इससे आर दूरी पर, सिंपली आर दूरी पर एक बिंदु पी है, ठीक है। आप समझिए, यहाँ एक बिंदु ए मान लीजिए, यहाँ एक बिंदु बी मान लीजिए, ठीक है। यहाँ बिंदु बी पर मान लीजिए प्लस क्यू नॉट आवेश है, ठीक है, प्लस क्यू नॉट आवेश है। प्लस क्यू नॉट आवेश क्या है? इसे हम कहते हैं धन परीक्षण आवेश। धन परीक्षण आवेश ऐसा आवेश जिसका उपयोग हम परीक्षण के लिए करते हैं। इसका जो मान होता है लगभग शून्य के समथिंग होता है, शून्य नहीं होता है, शून्य के समथिंग होता है, आसपास होता है, यानी कह सकते हैं बहुत कम होता है। तो अगर हम इसको बिंदु, और देखिए यहाँ प्लस क्यू हो गया और ये भी प्लस हो गया, तो हमने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि दो समान आवेशों के मध्य ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। तो यहाँ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसके कारण दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो अगर हम बिंदु बी पर जो आवेश है प्लस क्यू जीरो, इसको ए की तरफ ले जाएं तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि वैद्युत बल इधर को लग रहा है और हम इधर को चल रहे हैं, यानी विपरीत दिशा में हमें कार्य करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार हमने डेफिनेशन बना दी, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित यहाँ एक वैद्युत क्षेत्र रखे धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा उस आवेश के परिमाण के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। आई होप आपको डेफिनेशन समझ आई होगी। तो इसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं, डेल्टा वी का मतलब ये इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है, प्लस Q नॉट, ये नोट कर लें। आप समझते हैं आगे, देखिए इसे रफ करते हैं आप। नेक्स्ट टॉपिक देखिए वैद्युत विभवांतर मात्रक, ठीक है। इसका मात्रक देखते हैं, तो हमने फॉर्मूला क्या निकाला, ओ बी बराबर W अपॉन Q नॉट। देखिए हमेशा याद रखिए विभव और विभवांतर का मात्रक एक ही होता है, क्योंकि विभवों का अंतर ही विभवांतर है, ठीक है। तो W क्या है? कार्य का मात्रक होता है जूल, और J से प्रदर्शित करते हैं, और Q क्या है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका मात्रक क्या निकल के आया? जूल प्रति कूलाम, ठीक है, जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक निकल के आया। थोड़ा बहुत इंग्लिश का यूज कर दिया जाता है, और जिससे आपको चीज़ें क्लियर हों। थोड़ा इंग्लिश लिखेंगे तो आप ग्रेजुएशन में जाकर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट देखिए, इसकी डायमेंशन यानी विमा, या फिर इसकी ये कैसी क्वांटिटी है, क्वांटिटी देखते हैं। क्वांटिटी का मतलब राशि, सदिश, अदिश किस टाइप की है। देखिए W क्या है? कार्य कैसी राशि होती है? अदिश। कूलाम क्या है? आवेश, यानी Q आवेश है, तो ये दोनों अदिश राशि हो गई, तो वैद्युत विभव भी अदिश राशि होगी, अदिश राशि, ठीक है। तो इस टाइप से ये चीजें होती हैं। अब हम आपको इनके भौतिक गुण समझाते हैं, थोड़ी फिजिकल प्रॉपर्टीज की।
देखिए नंबर 1, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब भौतिक गुण, ठीक है। भौतिक गुण लिख रहे हैं हिंदी वाले स्टूडेंट। तो यहाँ पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है इसका, वैद्युत विभव का पहला गुण ये होता है कि जो वैद्युत आवेश होता है वो हमेशा वैद्युत आवेश, देखिए आवेश दो प्रकार का बताया, धनावेश और ऋणावेश। तो धनावेश हमेशा ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर प्रवाहित होता है। ऐसा क्यों होता है अभी बताएंगे, ठीक है। तो धनावेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, निम्न का मतलब कम समझ लीजिए है, कम विभव की ओर प्रवाहित, प्रवाहित का मतलब बहना या चलना, प्रवाहित होता है, ठीक है। इस टाइप से देखिए धनावेश जो होता है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। कैसे, देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ एक प्लस क्यू कूलम आवेश है, ठीक है। ये बिंदु O मान लीजिए, यहाँ एक बिंदु P है, ठीक है, और यहाँ एक बिंदु C मान लीजिए, और यहाँ बिंदु एक B मान लीजिए। इस पर धनावेश मान लीजिए, ठीक है, या इसको B और इसको A मान लीजिए। अब हम चाहें, सोचें कि हम प्लस क्यू कूलम आवेश को इधर ले जाएं, ये 0 है, धन परीक्षण आवेश को इधर ले जाएं हम बिंदु A की तरफ, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा इधर ले जाने में इसको। और देखिए ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इन दोनों के मध्य कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। हम जितना इधर को जाएंगे हमें उतना ही कार्य ज्यादा करना पड़ेगा, कार्य ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ बल ज्यादा लगेगा बिंदु A पे, बिंदु B पे उससे कम लगेगा। तो इससे हमें निष्कर्ष मिलता है, देखिए हमने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, B बराबर W/Q0, ठीक है। तो B क्या अनुक्रमानुपाती है W के, यानी W अनुक्रमानुपाती का मतलब इनका मान लगभग बराबर ही रहेगा, समझ रहे हैं आप। तो जब हम कार्य का मान ज्यादा होगा, जब इधर जाएंगे तो कार्य ज्यादा करना पड़ेगा, यानी कार्य का मान ज्यादा होगा तो B का भी मान ज्यादा होगा, बिंदु B की अपेक्षा बिंदु B पर कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु A का विभव बिंदु B के विभव से अधिक है। यहाँ बिंदु A का विभव बिंदु B के विभव से अधिक है, या कह सकते हैं बिंदु A का विभव अधिक है, बिंदु B का विभव कम है। तो इस टाइप से हम पहचान सकते हैं कि दो आवेशित वस्तुओं के मध्य किसका विभव अधिक है, किसका विभव कम है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए धनावेश का प्रवाह ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर होता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि ऊष्मा होती है, ऊष्मा हमेशा अधिक ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। ऐसे ही हमारा द्रव होता है जल, वो अधिक दाब से कम दाब की ओर प्रवाहित होता है। नंबर 2, ऋणावेश का प्रवाह, ऋणावेश का प्रवाह, ऋणावेश का प्रवाह क्या होता है, कम विभव से, इसका सिस्टम उल्टा होता है, कम विभव से अधिक विभव की ओर होता है, की ओर होता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, हमेशा याद रखिए दो आवेश वस्तुओं के मध्य आवेश का प्रवाह जब तक होगा जब तक कि उन दोनों के विभव बराबर ना हो जाए, ठीक है। मान लीजिए एक वस्तु A है, एक वस्तु B है, ये संपर्क में रखी हैं, इनके मध्य आवेश का प्रवाह जब तक नहीं रुकेगा जब तक इनके विभव समान ना हो जाए। क्या चाहे इन पर आवेश कितना भी हो, इस पे कम हो या इस पे कम हो, इस पे ज्यादा हो, इस पे कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक इनके आवेश
यानी जब तक इनके विभव बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक इनके मध्य आवेश का प्रवाह नहीं रुकेगा, और जैसे ही इनके मध्य विभव का मान बराबर होगा ये इनके मध्य आवेश का प्रवाह रुक जाएगा। तो आई होप आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे विभव से आगे, ठीक है, कई चीज़ें पढ़नी है हमें। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। तो और क्लास अच्छी लगी हो कमेंट कर जरूर बताएं। क्लासेस देखने के लिए धन्यवाद।